हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का डिडक्शन किस प्रकार हम करेंगे, किस तरह के सेक्शन जो है टीडीएस के लिए अप्लीकेबल है, सेक्शन वाइज मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और टीडीएस का पेमेंट किस प्रकार किया जाता है, टीडीएस का रिटर्न किस प्रकार फाइल किया जाता है, और टीडीएस की वर्किंग हम एक्सेल में किस प्रकार बनाएंगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्सेस। टीडीएस एक डायरेक्ट टैक्स है और टीडीएस जो है पेमेंट के टाइम पे काटा जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टीडीएस प्रेजेंट क्यों किया हुआ है, क्यों इम्प्लीमेंट किया हुआ है? टैक्स चोरी पकड़ने के लिए, टैक्स कलेक्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं किसी ऑफिस में जॉब करता हूँ या फिर मेरा एक बिजनेस है, मैं किसी के साथ में बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स करता हूँ, अगर सपोज सामने वाली पार्टी मेरा टीडीएस काटेंगे नहीं, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किस प्रकार पता चलेगा कि मेरा जो इनकम है वो टैक्सेबल है। और अगर सपोज मेरा टीडीएस ना कटे तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करूँ। यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता चलने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टीडीएस सेक्शन अप्लीकेबल किया हुआ है। टीडीएस का डिडक्शन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर सपोज आपका टैक्स ऑडिट होता है तभी आप जो है अप्लीकेबल हो टीडीएस काटने के लिए, यानी आपको तभी जो है टैन नंबर लेना पड़ता है। अगर सपोज आपके बिजनेस में, चाहे आप इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, आपका टर्नओवर ज़्यादा है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका ऑडिट होता है नहीं होता है। अगर सपोज आपके बिजनेस में इस प्रकार के आप ट्रांजेक्शन्स करते हो जिस पर टीडीएस अप्लीकेबल है, तब आपको जो है उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा, यानी टाइम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और टीडीएस काटना चालू करना पड़ेगा और टीडीएस काट के ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो टीडीएस की जो पेमेंट की ड्यू डेट रहती है वो 7 तारीख रहती है। अगर सपोज आप अप्रैल महीने में डिडक्शन करते हो तब उसका पेमेंट जो है आपको मई में करना पड़ेगा, यानी 7 मई तक। मई का जून, जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त, अगस्त का सितंबर, अक्टूबर का नवंबर, नवंबर का दिसंबर, दिसंबर का जनवरी, जनवरी का फरवरी, और फरवरी का मार्च, और मार्च का 30 अप्रैल, यानी फरवरी तक हर महीने, मतलब जो जैसा महीना खत्म होता है, यानी आपने जैसे अप्रैल से फेब महीने तक मंथ वाइज कलेक्शन किया हुआ उसका जो पेमेंट है, यानी अप्रैल का मई में, 7 मई में, मई का जून में, यानी हर महीने के 7 तारीख तक जो है आपको टीडीएस का पेमेंट करना है। अगर सपोज आप फेल हो गए टीडीएस का पेमेंट करने से, यानी जो ड्यू डेट रहती है, अगर उस डेट में आपने टीडीएस का पेमेंट नहीं किया तब आपको जो है इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ, यानी मंथ वाइज आपको जो है टीडीएस का पेमेंट करना है। तो आप कैसे निकालोगे? अगर सपोज आपकी फॉर एग्जांपल जैसे एक 1000 रुपये, फॉर एग्जांपल जैसे 1000 रुपये आपका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है अपने पार्टियों से, चाहे वो सैलरी हो या नॉन सैलरी, आपने इतना टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, तो उतने अमाउंट पे आपको जो है 1.5% इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और आप जितना महीना लेट करोगे उतने महीने का आपको मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट निकलेगा, यानी आपको टीडीएस के साथ में इंटरेस्ट भरना है। तो ये तो हो गई पेमेंट की बात। तो टीडीएस काटने के लिए हमें जो है टैन नंबर लेना पड़ता है। टैन का जो फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्ट अकाउंट नंबर। तो टीडीएस का डिडक्शन करने के पहले हमें जो है टैन अप्लाई करना पड़ता है। जब हमारा टैन हमें मतलब अप्लाई करने के बाद में हमें रिसीव होता है, तब से हमें जो है टीडीएस काटना शुरू करना पड़ता है। तो टैन अगर सपोज अप्लाई करना है तो उसके लिए एनएसडीएल या इनकम टैक्स की साइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे हमें जो है हमारी बेसिक सी डिटेल, बिजनेस की डिटेल्स वगैरह, ऑथोराइज पर्सन वगैरह, मोबाइल नंबर और गुमास्ता वगैरह, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है पहले तो फॉर्म भरना पड़ेगा इनकम टैक्स साइट पर। फिर उसी जो फॉर्म है उसको प्रॉपर तरीके से फिल करके, सिग्नेचर करके जो है हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजना है। आपको जो है ऑफिशियल मिलेगा आपको एड्रेस, उस पर भेजना है एनएसडीएल की, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट, वहाँ पे आपको भेजना है। या फिर जो भी ऑथराइज डीलर वगैरह रहेंगे जहाँ पे हम फाइल, मतलब हमारी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, यानी जैसे हम पैन वगैरह बनाते हैं तो कहीं एक कस्टमर केयर, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कस्टमर केयर या ऑथराइज ऑफिस रहता है, वहाँ पे हमें जो है सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपको जो है रिसीव हो जाएगा टैन नंबर, तब आपको जो है टीडीएस काटना शुरू करना पड़ेगा।
और टैन नंबर जो टीसीएस है, टीसीएस के लिए भी जो है टैन की ज़रूरत पड़ती है। टीसीएस कलेक्शन हो गया, उसका पेमेंट के लिए, उसके रिटर्न्स के लिए भी हमें जो है टैन की ज़रूरत पड़ती है। तो टीडीएस का पेमेंट जो है मंथली बेसिस पे होता है और इसका जो रिटर्न है वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है। क्वार्टरली बेसिस पे यानी जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च, यानी फर्स्ट क्वार्टर की ड्यू डेट क्या रहेंगी हमारे रिटर्न की, जैसे कि 31 जुलाई, यानी फर्स्ट क्वार्टर है 31 जुलाई, और जो सेकंड क्वार्टर है उसकी 31 अक्टूबर, और जो थर्ड क्वार्टर है उसकी रहेंगी 31 जनवरी, और जो हमारा लास्ट क्वार्टर है फोर्थ, उसकी ड्यू डेट रहेंगी 31 मई। जो क्लोजिंग रहने की वजह से जो है उसकी ड्यू डेट 31 मई तक रहती है और पेमेंट की ड्यू 30 अप्रैल तक रहती है। अगर सपोज आप लेट फाइल करते हो इनकम टैक्स का रिटर्न, तब आपको जो है पेनाल्टी भरना पड़ेगा 200 रुपये पर डे के हिसाब से। तो टीडीएस में जो है एक सैलराइड रहता है और एक नॉन सैलराइड रहता है। सैलराइड के लिए हम जो फॉर्म करते हैं, मतलब फॉर्म यूज़ करते हैं टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए, वो है 24Q, और जो नॉन सैलरी है उसके लिए यूज़ करते हैं 26Q। अगर सपोज एनआरआई है, जैसे कि बाहर के बिजनेसमैन वगैरह भी अगर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तब उनको भी जो है टैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उन्हें भी जो है टीडीएस रिटर्न वगैरह सब कुछ फाइल करना पड़ेगा। तो टीडीएस रिटर्न के लिए हम दो तरह के फॉर्म यूज़ करते हैं, एक है 24Q और एक है 26Q। तो 24Q जो है वो सैलराइड के लिए यूज़ होता है, यानी जो सैलराइड है अगर सपोज उसका डिडक्शन हम करते हैं तब जो है हमें 24Q यूज़ करना पड़ता है, और सपोज अगर नॉन सैलराइड है तब हमें जो है 26Q यूज़ करना पड़ता है। एक 24Q सैलराइड और 26Q जो है वो नॉन सैलराइड। तो टीडीएस रिटर्न अगर सपोज आपको रिटर्न फाइल करना है तो आपको जो है सबसे पहले एक्सेल वर्किंग आपने जो भी बनाई होगी, यानी आपने जितना डिडक्शन किया होगा उसका आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद में आपने जो वर्किंग बनाई है उस हिसाब से जो है हमें रिटर्न फाइल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है NSDL या इनकम टैक्स साइट पर जाना पड़ेगा। तो टीडीएस का पेमेंट हम किस प्रकार करेंगे, तो टीडीएस के पेमेंट के लिए हमें जो है 281 फॉर्म 281 जो है चालान, एक तो चालान यूज़ करना पड़ेगा। अगर सपोज आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो आपको जो है 281 फॉर्म डाउनलोड करके अपना डिटेल भरना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो दोनों इसमें मतलब दोनों प्रोसेस में जो है आपको सेम ही डिटेल डालना पड़ेगा। आपको जो है टैन नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद में किस असेसमेंट ईयर के लिए आप पेमेंट कर रहे हो, और उसके बाद में किस सेक्शन में कर रहे हो, कितना अमाउंट कर रहे हो टीडीएस का। आप चाहो तो उसे डिवाइड कर सकते हो टैक्स में, हायर सेकेंडरी और सेस में, मतलब इस तरह से आप बाइफरकेट कर सकते हो, या फिर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हो, यानी टैक्स में जितना भी अमाउंट है आपका वो डाल सकते हो। उसके बाद में आप अगर सपोज पेनाल्टी भर रहे हो, इंटरेस्ट भर रहे हो, तो आपको जो है उसी कॉलम में इंटरेस्ट और पेनाल्टी का फिगर डालना है, उसके बाद में आपको पेमेंट करना है। ऑफलाइन में भी सेम और ऑनलाइन में भी सेम डिटेल डालना पड़ेगा आपको, और आफ्टर पेमेंट 3-4 दिन के बाद में आपका जो चालान है आपके टैन नंबर में शो हो जाएगा। तो टैन पेमेंट करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है टैन नंबर यूज़ करना है, पैन नंबर नहीं टैन नंबर यूज़ करना है। टीडीएस का आप डिडक्ट करोगे, टीसीएस कलेक्शन करोगे या फिर टीडीएस, आपको जो है टैन के बेसिस टैन का यूज़ करके पेमेंट करना है, और 3-4 दिन बाद आपको जो है वो आपके टैन में शो हो जाएगा पेमेंट। उसके बाद में आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब रिटर्न फाइल करने के लिए आपको जो है NSDL की साइट पर या फिर इनकम टैक्स की साइट पर जो लेटेस्ट यूटिलिटी है RPO फाइल, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लेटेस्ट वाली। उसके बाद में उसी फाइल में जो है FU फाइल भी रहती है, या फिर आप अलग से डाउनलोड भी कर सकते हो FVU फाइल। अब उसके बाद में अगर सपोज आपने RPO फाइल डाउनलोड कर ली, उसके बाद में आप जो है रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले तो जिप फाइल रहेगी, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन सर्च करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओपन होने के बाद में आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा, आप 26Q में रिटर्न फाइल करना चाहते हो या फिर 24Q में। उसके बाद में आप किस क्वार्टर के लिए फाइल करना चाहते हो वो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप जो है आपको पूछा जाएगा कि आप रेगुलर इसमें भरना चाहते हो कि करेक्शन करना चाहते हो। तो रेगुलर इसमें है तो आप फ्रेश है तो रेगुलर, अगर करेक्शन है तो करेक्शन। उसके बाद में आपको जो है रेगुलर करने के बाद में आपको प्रोसेस, सामने की प्रोसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके टैन की डिटेल, एड्रेस, फर्म का नाम, कंपनी का नाम जो भी है, उसके बाद में आपको जो है एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद में आपका कंपनी का किस प्लेस पे है वो चीज़ें डालनी पड़ेगी, उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। उसके बाद में
अगर सपोज़ आपने लास्ट ईयर फाइल किया हुआ, मतलब इससे पहले कुछ फाइल किया होगा, अगर सपोज़ आपने कुछ अलग डिटेल वगैरह डाली होंगी, यानी जो एड्रेस वगैरह होगी, या फिर जो एक तो एड्रेस वगैरह या फिर मोबाइल नंबर वगैरह आपने, अगर सपोज़ पूछेगा आपको कि अगर सपोज़ चेंज है कुछ, अगर आपने चेंज किया हुआ तो यस करना है, नहीं तो नहीं, नो करना है। अगर सपोज़ आपने रिटर्न फाइल इससे पहले किए हुए है तो आपको उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है यस करने के बाद में। अगर सपोज़ नहीं किया तो आपको नो डालना है। उसके बाद में आपका सपोज़ जो भी ऑथराइज पर्सन है उसकी डिटेल डालनी है, उसका पैन नंबर डालना है हमें, उसकी पूरी डिटेल डालनी है एड्रेस के साथ में। अगर सपोज़ आपने लास्ट ईयर जो रिटर्न फाइल किया हुआ है, यानी लास्ट में जो रिटर्न फाइल किया हुआ है उसमें अलग डायरेक्टर है या उसका एड्रेस अलग है, अगर सपोज़ दोनों में वेरियस है, तब आपको जो है यस करना है या फिर नो करना है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे हमें हमारे 10 चालान, हमने जो चालान पेड किए हुए उसकी डिटेल डालना पड़ेगा। जितने भी चालान हो गया, हम मतलब जो रिटर्न फाइल करें जिस क्वार्टर के लिए, अगर सपोज उसमें जितने भी चालान हम यूज़ करने वाले वो सारे के सारे जो है हमें वहाँ पे डिटेल भरनी पड़ेगी। चालान नंबर डालना पड़ेगा, किस बैंक से भरे, BSR कोड वगैरह, ये सारी की सारी डिटेल हमें उसमें डालना है। और फिर उसके बाद में हमें जो है डेटा फिल करना है, यानी उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमें पूरा का पूरा हमने जिन भी पार्टियों का जितना डिडक्ट किया हुआ है और उनके TDS के पेमेंट के लिए हमने जो भी चालान यूज़ किया हुआ है उस हिसाब से जो है हमें वो पूरा डेटा फिल करना है। पैन नंबर, पार्टी का नाम, डेट ऑफ क्रेडिट अमाउंट, TDS कितना % आपने काटा हुआ है, ये सारी की सारी डिटेल जो है हमें वहाँ पे फिल करना है। अब फिल करने के बाद में हमें वैलिडेट करना है। उसके बाद में आपको, अगर सपोज आपने प्रॉपर तरीके से भर चुके हो, तब आपको जो है डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पे फाइल वैलिडेट करने के लिए। तो वैलिडेट होने के बाद में आपको जो है ओल्टास वाली साइट पे जाना है, या फिर आप जो आपका टैन नंबर रजिस्टर है इनकम टैक्स की साइट पर, उस पर लॉगिन करके भी आप CSI फाइल डाउनलोड कर सकते हो, जो चालान जो रिटर्न भरने के लिए यूज़ होती है। तो आप उल्टास से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट है उल्टास में। आप अगर उल्टास में कैसे, अगर सपोज अभी रिसेंटली जो है ऑप्शन है कि आप जो है कुछ ही बैंक का यूज़ करके, यानी जैसे SBI वगैरह 2-3 बैंक का यूज़ करके, यानी हमारी जो पहले की प्रोसेस थी, हम NSDL की साइट पर हमारा टैन नंबर यूज़ करके यानी 281 फॉर्म फिल करते थे और उसके बाद में पेमेंट करते थे। वो तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में आपका जो पेमेंट है वो उल्टास की साइट पे दिखता था। लेकिन अभी जो NSDL की साइट है वहाँ पे आपको कुछ ही बैंक मिलेंगे, 2-3 बैंक जैसे SBI वगैरह, यानी जो उसका यूज़ करके हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर सपोज, और अभी जो लेटेस्ट मतलब ऑप्शन है वो इनकम टैक्स के साइट पर जो ई-टैक्स पेमेंट है वहाँ पे जाके हमें करना पड़ेगा। वहाँ पे हम सभी बैंक का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। और आपको जो मतलब, और आपने जितना भी सपोज पेमेंट किया होगा उसका यूज़ के वो आपको जो है पूरे टोटल आपका जो टैन नंबर रजिस्टर इनकम टैक्स साइट पे वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आपने इस जो हमारा पहला मेथड है उसका यूज़ करके भी जैसे भी पेमेंट किया होगा, या फिर ओल्ड मतलब नए तरीके से आपने पेमेंट किया होगा, वो सारे के सारे डेटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से CSI फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो CSI फाइल डाउनलोड होने के बाद में हमें जो है हमारे FU फाइल में अटैच करना है, और उसके बाद में हमें एक ऐसा फोल्डर सिलेक्ट करना है जहाँ पे अगर सपोज हमारा कुछ प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे जो है वो हमारा शीट, मतलब वहाँ पे हमें हमारा जो फाइल है वहाँ पे शो कर, मतलब वो जो हमारा एरर है हमारे वर्किंग में वो हमें दिख जाए वहाँ पे। तो उसके लिए हमें एक न्यू फोल्डर सिलेक्ट करना है, रजिस्टर है वहाँ पे लॉगिन करना है और फाइल रिटर्न में जाना है। उसके बाद में आपको फॉर्म सिलेक्ट करना है, जो भी आप रिटर्न भरे होंगे 24Q या फिर 26Q, उसका सिलेक्शन करना है और असेसमेंट सिलेक्ट करना है। वहाँ पे लॉगिन करने के बाद में फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे इनकम टैक्स की साइट पे हम फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाते हैं, वहाँ जैसे उसी प्रकार उस साइड में भी आपको वही ऑप्शन शो होंगे। उसको फाइल रिटर्न में जाना है, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, फॉर्म सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, किस क्वार्टर का रिटर्न फाइल करना है और कौन सा वाला 24Q या फिर 26Q, उसका सिलेक्शन करना है। FU फाइल अटैच करना है। अगर सपोज DSC है आपके पास में तो DSC से रिटर्न फाइल कर लो, और अगर सपोज DSC नहीं है आपके पास में तो आधार कार्ड OTP से भर लो। आधार कार्ड का OTP आपको मिलेगा, हो गया सबमिट। तो इस प्रकार से जो है आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।